क्यों है करनाल इंटरनेशनल स्कूल बिल्कुल अलग? क्योंकि करनाल इंटरनेशनल के स्टूडेंट ने अपना गोल जो है बिल्कुल सेट किया हुआ है, फिर से कर दिखाया है कमाल। ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल किया है शिवम ने, और आप देख सकते हैं किस तरीके से गोल लाइफ का सेट था। एनडीए का स्कोर बहुत अच्छा हासिल किया, लेकिन उसके बावजूद टीएस आर्मी में 9th रैंक हासिल किया है। शिवम बहुत बहुत मुबारक हुआ। थैंक यू मैम। कैसे कैसे गोल सेट था लाइफ का? एनडीए भी एक तरफ कर रहे थे, टीएस आर्मी की तैयारी भी कर रहे थे, बट मैं चाहती हूं कि बाकी स्टूडेंट्स को जरूर आप समझाएं। लेकिन एक एग्जांपल आपने बहुत अच्छा बच्चों के लिए सेट कर दिया है कि अगर एक रास्ते में कहीं ना कहीं कई बार कोई उतार चढ़ाव आ जाता है, और सबसे बड़ी चीज है डेस्टिनी, किस्मत बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन उसके लिए एक दूसरी लाइन बिल्कुल साथ रहे। ये आपको किसने सिखाया? गोल क्लियर था कि जाना डिफेंस फोर्सेस में ही है, तो एनडीए की प्रिपरेशन तो करते ही थे। बिल्कुल। बट इन दिस इंस्टीट्यूशन हमें ये बताया जाता था कि एनडीए के साथ एक टेक्निकल एंट्री स्कीम भी होती है, जिससे हमें और ऑप्शंस भी मिल जाते हैं डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए। अच्छा। विद दिस नेवी टेक भी होती है, और इन फील्ड्स में जाने के लिए हमें जेई की तैयारी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमें एनडीए की प्रिपरेशन के साथ जेई की प्रिपरेशन भी करवाते थे, ड्यू टू विच आई गॉट 84 परसेंटाइल इन माई जेई स्कोर एंड 98.6 परसेंटाइल इन मैथ्स, ड्यू टू विच आई गॉट अ कॉल फॉर द टीएस आर्मी 55 एंड आई ऑल्सो गॉट अ कॉल फॉर नेवी टेक, बट आई डोंट वेंट देयर। लगता है कि कहीं ना कहीं अगर नहीं हो पाता तो आपके लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन बाकी भी तैयार था। करनाल इंटरनेशनल ये मेहनत करता है अपने बच्चों के साथ, और टाइम वेस्ट नहीं हो पाता आपका। लाइक ऑप्शंस बहुत ज्यादा खुल जाते हैं इफ वी डू प्रिपरेशन ऑफ दैट लेवल। सो इफ लेवल अच्छा है तो ऑप्शंस अपने आप बढ़ जाते हैं। सो इन दिस इंस्टीट्यूशन हमें यही बताया जाता है कि लाइक वी हैव टू थिंक ऑन अ बिगर लेवल। सर ने कोट्स भी लगाए हुए हैं, स्मॉल एम इज अ क्राइम, हैव अ ग्रेट एम। सो अगर हम थिंकिंग उस लेवल की रखेंगे तो वी विल अचीव आवरसेल्फ। कभी डिमोटिवेट हुए? डिमोटिवेशन सर होने ही नहीं देते। लाइक रेगुलर सेशंस तो सर हमें यही बताते हैं कि अपने आप को मोटिवेटेड रखो, कॉन्फिडेंट रखो, और कंसिस्टेंसी जो सबसे जरूरी है, अगर वो आप में है तो डिमोटिवेशन वो आने ही नहीं देगी। आपके पापा क्या करते हैं? माय फादर इज स्कूल इंफॉर्मेशन मैनेजर। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? रोहतक। रोहतक से। तो करनाल इंटरनेशनल ही क्यों चुना था? लाइक बहुत सुना था इस स्कूल के बारे में कि माहौल बहुत अच्छा है, और विद दिस लाइक पढ़ाई बहुत अच्छी है, एंड सबसे बड़ा रीजन इस स्कूल को ज्वाइन करने का जो कर्नल सर हैं, क्योंकि लाइक if a school has a director who is self colonel, so in that institution जो बच्चे हैं वो अच्छा प्रिपेयर करेंगे ही। so ये सबसे बड़ा रीजन था। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ जुड़े हुए? 2 years। 2 years। तो जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पर आने से पहले क्या सोच थी आपकी और यहाँ आने के बाद क्या सोच है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन में है, अपने बच्चों के लिए एक राइट जगह ढूंढ रहे हैं? लाइक कंफ्यूजन सबको ही होती है कि कैसा इंस्टीट्यूशन होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बट यहाँ पे आके वो सारी कंफ्यूजन हट गई, क्योंकि अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा इंस्टीट्यूशन है। लाइक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो मोबाइल फोन है, हमें उससे दूर रखा जाता है। फिजिकल फिटनेस आजकल सभी बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करें, बट हमें यहाँ पे फिजिकल स्ट्रॉन्ग भी बनाया जाता है। सो ऑल अराउंड डेवलपमेंट है। तो 2 साल में लाइफ बदल गई है, ये कह सकते हैं आपकी? टोटली चेंज। टोटली चेंज है। और एनडीए या टीएस आर्मी? मोस्ट प्रोबेबली एनडीए। ये देखिए, बच्चा फोकस तो था, लेकिन उसका रास्ता कैसे आसान किया है। तो कर्नल सर से एक बार बातचीत करते हैं। सर एक बार फिर से मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो करनाल इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं, ये हमें समय समय के ऊपर इज्जत दिलवाते रहते हैं। मैं तो इन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा करता हूँ जी, क्योंकि इनके कारण ही हम लोगों की रिकॉग्निशन है जी। इतने ज्यादा मोटिवेटेड हैं, और 2-2 साल में बच्चा यहाँ तक, इतनी बड़ी बात है कि टोटली लाइफ चेंज है। जो मतलब अगर बात करें 15-20 साल में बच्चा सिर्फ सोचता है, माता पिता वहां बैठ के सपना देखते हैं और आप पूरा करवा देते हैं। देखिए ऐसा है कि एक ना भ्रांति लोगों के दिमाग में है, कई बार ना एक बड़ा लूज कमेंट सभी लोग कर देते हैं कि जी बच्चे बहुत खराब हो गए आजकल। हाँ जी। मेरा मानना है कि बच्चे पहले भी बहुत अच्छे थे, आज भी बहुत अच्छे हैं, और आने वाले समय में भी बच्चे बहुत अच्छे ही रहेंगे जी। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर उसके बीच में कहीं ना कहीं कोई कहता है खराबी की है, तो कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा कि हमारे में क्या कमी है जो हम बच्चों को ठीक रास्ते के ऊपर नहीं लेके आ पाए। तो करनाल इंटरनेशनल स्कूल में हमारी एक तो है कि हमने इंस्टीट्यूशन को बहुत ग्राउंडेड इंस्टीट्यूशन रखा हुआ है, बहुत फ्रिल्स नहीं रखे हुए हैं जी। उसके साथ साथ में हमें बहुत क्लैरिटी है कि हम बच्चों की सेवा के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो हमें बच्चों के लिए सेवा करनी है। तो जब ये बातें क्लियर हो जाती हैं, फिर सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। हमारे को यहाँ पे बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन उसको देनी है। परसेंटेजेस डू मैटर, इसमें कोई शक की बात नहीं है, परसेंटेजेस मैटर।
तो इसके लिए एक बहुत अच्छी फैकल्टी की ज़रूरत है। तो मेरे साथ में जेनेसिस की फैकल्टी पूरी की पूरी जुड़ी हुई है। बहुत अच्छे लेवल के जो स्टाफ है, टीचर्स है, वो यहाँ पे हमारे साथ में बच्चों को ऑक्सिलरी एजुकेशन के तहत वो बच्चों को आगे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करवा रहे हैं। उसके साथ साथ स्कूल ने अपना मोटो क्या रखा हुआ है, स्कूल का मोटो है कृण्वन्ते विश्वार्यम, लेट्स मेक द वर्ल्ड डिवाइन। हु विल मेक इट? वी विल मेक इट, आई विल मेक इट, वी विल मेक इट। तो वो बच्चों को क्लैरिटी जब दी जाती है कि बेटा आपका जन्म जो है बहुत एक स्पेशल प्रकल्प के लिए हुआ है, आपका जन्म लाखों जिंदगियां सुधारने के लिए हुआ है, और इस देश को और पूरा जो विश्व है इसको हम ही अच्छा बनाएंगे, सारे मिल के बनाएंगे। और इसके साथ साथ बहुत क्लैरिटी है कि जो मेरे पास में क्लाइंटेल है वो सारी की सारी क्लाइंटेल वो है कि जो अपने बच्चे के लिए करियर ढूंढ रही है। तो मेरे को उसको फ्यूचर रेडी भी बनाना है, फ्यूचर फिट भी बनाना है। तो उसके लिए उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट पे हमें काम करना पड़ेगा। हमें उस बच्चे को फिज़िकली फिट बनाना पड़ेगा, मेंटली रोबस्ट बनाना पड़ेगा, इमोशनली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उसको एक अच्छा बेटा भी बनाना है। अगर मेरा बॉयज़ स्कूल है तो मेरे को उसके माँ बाप एक अच्छा बेटा डिज़र्व करते हैं। तो मेरे को पूरी कोशिश करनी है कि वो जब बच्चा यहाँ से जाए तो उसके माँ बाप को वो लगे कि भी उनका बेटा एक अच्छा बच्चा बन के यहाँ से आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। बाकी रही बात स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन्स की, तो जेनेसिस ने तो कोई कहते हैं इंट्रोडक्शन के मोहताज तो वो है नहीं। पिछले इतने सालों से उन्होंने करनाल को एक एजुकेशन हब बना दिया है। बिल्कुल। नीट में, IITs के बीच में, जेई के जो रिजल्ट्स हैं एक के बाद एक रिजल्ट्स जो हैं वो आगे उनके इम्प्रूव हो रहे हैं, और उनके भी बच्चे वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं खुशी के साथ झूमते हुए पढ़ते हैं। तो जेनेसिस की जो लीडरशिप है उसका भी कुछ ऐसा ही विजन है। जितेंद्र अलावा जी दिन रात बच्चों के साथ में लगे रहते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें कंबाइन करती हैं तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर किसी कारण किसी के नहीं आते तो वो बच्चा घबराएगा नहीं, क्योंकि हम उसको बार बार बोलते हैं बेटा रिजल्ट नहीं आया तो आसमान नहीं गिरने वाला, और याद रख लो डॉक्टर तो तू बनेगा, और अगर नहीं बनेगा तो तू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्रिएट करेगा, 50 डॉक्टर्स को नौकरी देगा। क्या बात है। तो IIT में जाएगा तो IITian बनेगा, बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में, जिसके बीच में इंडियन आजकल कंपनीज बहुत बड़ी हैं, उसमें काम करेगा। लेकिन अगर नहीं गया वहाँ पे तो तू यूनिकॉर्न बनाएगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा, पीछे नहीं हटेगा। मतलब बच्चे के दिमाग के साथ काम किया जाता है यहाँ पर। एब्सोल्युटली, वो बहुत जरूरी है बच्चे में कॉन्फिडेंस क्रिएट करना। और बच्चे को स्मॉल एम इज अ क्राइम, व्हाई शुड आई हैव अ स्मॉल एम। तो मेरे को एम अपना बड़ा रखना है, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी है, और अपने आप को जवाब देना, किसी और को जवाब देने की जरूरत नहीं। तो बिल्कुल एक एम जो है लाइफ का सेट होना चाहिए। और जितेंद्र अलावा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिन्होंने अगर करनाल की बात करें एक अलग तस्वीर में जो है पेश किया है। और अगर जितेंद्र सर की बात करें तो बच्चे इनको अपना रोल मॉडल लेते हैं, कैसे वो बैठते हैं, कैसे वो उठते हैं, आपकी हर एक चीज को फॉलो किया जाता है। तो सर बहुत बहुत मुबारक हो। एक और बच्चे ने अगर बोले तो पेरेंट्स, मतलब जितेंद्र सर की अगर आंखों को हम लोग देखें और पढ़ पाए तो एक पिता जो फील करते हैं बच्चे के प्राउड, जब बच्चा कुछ करके आता है तो उसी तरीके से आपकी आंखों में आंसू भी होते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी होती है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? कृष्ण अर्पणमस्तु। ये तो सारा भगवान का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है। और ये जो NDA के रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे वो रिटेन हो या जैसे TS में 9th रैंक है इसकी, और लगभग 256 रैंक NDA में है। और जो बच्चे रिटेन क्वालिफाई IIT में पहले साल ही 99 परसेंटाइल से ऊपर 6 बच्चे हैं, 95 परसेंटाइल से ऊपर काफ़ी सारे बच्चे हैं। अभी NDA इसका नीट का अभी भी एग्ज़ाम हुआ है, तो हमने भी एक्सपेक्टेड स्कोर लगाया है 3 बच्चों के 680 नंबर पहले साल में ही। तो ये सब जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, वो लीडरशिप क्वालिटी जो है सर की, सर जो साथ लेके चलते हैं। और मैंने देखा है कि सर जहाँ भी रहे, कितने सारे स्टूडेंट इनके IAS हैं, UPSC करके जा चुके हैं, ND ऑफिसर बन चुके हैं। जिस भी संस्थान में रहे सर, सैनिक स्कूल में थे सर, वो बहुत अच्छे गए। तो जहाँ जहाँ कदम पड़े वो अच्छा होता गया। बिल्कुल। तो मात्र 2-3 साल के अंदर ही करनाल इंटरनेशनल स्कूल में अपना एक विशाल नाम बनाया है, ऐसे बच्चों की वजह से, सर की लीडरशिप में। सर अगर बात करें तो आप पहले गुरुकुल में भी थे, गुरुकुल में बड़े बेस्ट रिजल्ट्स दिए। करें यहाँ के माहौल की बात करें, पॉजिटिव ओरे की बात करें, तो कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, गुरुकुल से हमने बहुत सीखा है, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हम भी सर भी, आचार्य देवव्रत जी को। वो तो एक मसीहा ही है, उन्होंने नॉर्थ इंडिया को हब बनाया है। देखिए, गुरुकुल से सीखा हमने और हम यहाँ पर अप्लाई भी कर रहे हैं।
तो हम तो दिन रात आचार्य जी का धन्यवाद ही करते हैं, क्योंकि वो जो मेहनत करते हैं, और आज भी देखो ऐसे ही नहीं कोई 2 स्टेट का गवर्नर बन जाता है। बिल्कुल। उनको जो 30-35 साल मेहनत की है, बहुत तगड़े लेवल की मेहनत की है, और आज जो उनके अपने गुरुकुल हैं, चाहे गुरुकुल कुरुक्षेत्र हैं और भी जो गुरुकुल हैं, भाई वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये अपने लिए काम नहीं करते, ये समाज के लिए काम करते हैं। अब इतने गुरुकुल बनाए, नॉर्थ इंडिया में बच्चा आना स्टार्ट हो गया, अब कितने भी गुरुकुल खुलेंगे ना, सब में मतलब बच्चे भी आएंगे, क्योंकि पेरेंट्स को दिखाई दे रहा है कि ऐसे संस्थानों में बच्चा पढ़ाई के साथ साथ ना ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। बिल्कुल सर। और हमने तो उनका देखा हुआ है सारा का सारा, भाई गौ सेवा इतनी ज़बरदस्त लेवल की है आचार्य देवव्रत जी की। भगवान करे भाई उनको लंबी आयु दे और आगे बहुत सारे गुरुकुल वो ओपन करें। सर, पेरेंट्स को स्पेशली और स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एग्जाम की दिन रात तैयारी करते हैं, बट जिस माइंड पर KIS करनाल इंटरनेशनल स्कूल काम करता है, बट घर बैठे बच्चे अपने माइंड से नहीं खेल पाते हैं, एक ही एग्जाम के क्रैक करने के लिए फोकस हो जाते हैं और डीमोटिवेट बहुत हो जाते हैं जब एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये ना मैं हमेशा हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा पेरेंट्स से भी, एक तो कतई दबाव नहीं बनाया। हर बच्चे का जन्म किसी बहुत बड़े कारण से हुआ है, वो किसी बड़ा काम करने के लिए, जब उसके चारों हाथ पैर हैं, बिल्कुल सही सलामत हैं, 2 आँखें प्रॉपर सब कुछ है, तो इसका मतलब कुछ बड़े कारण के लिए हुआ है। पर हमें एक एग्ज़ाम नहीं हुआ तो लगता है कि जैसे आसमान गिर पड़ा, ऐसा थोड़ा होता है। हजारों बच्चे हमारे ऐसे हैं जो IIT नहीं क्रैक कर पाए, जो नीट नहीं क्रैक कर पाए, जो NDA नहीं कर पाए, लेकिन मेंटली स्ट्रांग थे, जैसे सर हमेशा बताए, मेंटली रोबस्ट थे, और आज बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पर है। देखिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, विकल्प एक ही रखना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए। अगर वो विकल्प नहीं होता है तो भगवान ने बहुत बड़ा विकल्प सोचा होता है। हमारी औकात क्या है कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाए? बस मेहनत करिए, नहीं हार के बैठ गए, अरे हमारा नहीं हुआ, हमारी दुनिया खत्म हो गई। आप जिंदा हो तो आपने जंग जीत ली बस। ये तो पड़ाव है एग्जाम ये थोड़ा ना कि हमारा जिंदगी हो गया, अरे हमसे नहीं हुआ क्वालिफाई, हम नहीं जा पाए IIT में। हमारे टीचर्स कितने सारे हैं जो IITians हैं, बिल्कुल उनसे हम सीखते हैं। हमारे बच्चे कितने IITians हैं। तो ऐसा थोड़ा ना होता है, बस मेहनत करते जाओ, मेहनत करना सीख गए, और बड़ों का आशीर्वाद, दोनों हाथों से पैर छूने चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद बहुत मिला, जैसे हम सर से सीखते हैं, हम सर की रिस्पेक्ट करते हैं सारे के सारी, तो हमें उसका आशीर्वाद मिल रहा है, अपने बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, उनका प्रेम मिल रहा है। तो बिल्कुल हमेशा अच्छा सोचें और दूसरों अपना ख्याल भी रखें, दूसरों का ख्याल भी रखें, और कमेंट सेक्शन में इस बच्चे के लिए बेस्ट विशेस जरूर दें। और करनाल इंटरनेशनल स्कूल की जो वीडियो मैं इस समय आपके साथ शेयर कर रही हूं, एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें। ये वैल्यूएबल वीडियो है, बहुत अच्छी चीजें कर्नल सर ने, जितेंद्र सर ने और शिवम ने जो है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए बताई है। उस वीडियो को शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से रक्षा तलवार के साथ ये सीधी तस्वीरें, पल पल का अपडेट कोशिश की जाती है आपके साथ शेयर किया जाए। ऐसी कुछ अच्छी चीजें और भी शेयर करेंगे। इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें।